हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ की सांस्कृतिक बहुत ही ज्यादा बोल्ड मानी जाती है। दोस्तों, इस देश में दह व्यापार जैसे कामों को करना महिलाओं के लिए एक नॉर्मल सी बात है। दोस्तों, इस देश में रहने वाले लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं और पूरी दुनिया में सबसे अधिक पेड़ पौधे इसी देश में ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस देश के समुद्री तटों पर महिलाओं के बेहद ही रंगीन नजारों का अनुभव आप ले सकते हैं, जिसे देखकर शायद कोई भी भारतीय नागरिक शर्माने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है ब्राजील। और अगर बात करें ब्राजील के पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ पर करीबन 21 करोड़ लोग अपना जीवन बिताते हैं और ये अपनी जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में छठे स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश बन जाता है। और ब्राजील की पूरे पॉपुलेशन का 90% आबादी शहरों में रहकर अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं और बाकी के बचे मात्र 10% की आबादी में लोग गाँव में रहकर अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं और इसी कारण से इस देश को अर्बन कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्राजील देश में पूरे 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद है, जिनमें से पूरा का पूरा एक शहर रियो दी जेनेरियो भी शामिल होता है। दोस्तों, ब्राजील अपने एयरपोर्ट के नजरिए से यूनाइटेड स्टेट के बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर आता है, जिनमें से ब्राजील में करीबन 4000 के आसपास एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से 534 पब्लिक और बाकी के बचे प्राइवेट प्लेन हैं। दोस्तों, यहाँ का कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल पूरे दुनिया भर में जाना जाता है और इस त्योहार को पूरे 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में ब्राजील के लोग अलग अलग तरह के रंगीन कपड़े पहनते हैं, अनेकों तरह के कॉस्ट्यूम बनवाते हैं, सड़कों पर खूब मौज मस्ती करते हैं, नए नए मास्क, डिजाइन और स्टाइलिश कैप लगाते हैं। दोस्तों, ब्राजील में इन 7 दिनों तक हर आदमी, औरत, बूढ़े और बच्चे अपने सारे परेशानियों को भुलाकर सिर्फ खुशियां ही मनाता है। इसके साथ ही यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से लोग इस त्योहार में शामिल होते हैं। दोस्तों, ब्राजील देश पर पुर्तगाल ने साल 1500 ईस्वी से लेकर 1822 ईस्वी तक अपना शासन चलाया था, जिसके बाद 7 सितंबर साल 1822 ईस्वी को पुर्तगाल से ब्राजील को आजादी मिली थी। और इसी कारण से आज के समय में भी पूरे दक्षिणी अमेरिकी देशों में ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर स्पेनिश भाषा ना के बराबर बोली जाती है और इस देश में रहने वाले अधिकांश लोग ज्यादातर पुर्तगीज भाषा में बातचीत करते हैं। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी को पूरे 2 बार बदला जा चुका है और साल 1960 ईस्वी तक रियो दी जेनेरियो को ब्राजील की राजधानी होने का सम्मान मिला था, लेकिन साल 1960 ईस्वी के बाद ब्राजीलिया को यहाँ की राजधानी बना दिया गया। दोस्तों, ब्राजील की सांस्कृतिक बाकी दूसरे अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बोल्ड मानी जाती है और इस देश में बहुत ही कम कपड़ों में घूमना सभी के लिए एक बहुत ही आम बात है। इसी कारण से ब्राजील के बीचेस पर वहाँ के रंगीन नज़ारे किसी भी भारतीय लोगों को शर्माने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि कभी कभी इन बीचेस पर कई सारी लड़कियां और महिलाएं वस्त्रहीन होकर घूमती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों, ब्राजील के रियो दी जेनेरियो शहर में पूरे दुनिया में 7 अजूबों में से एक क्रिस द रिडमर की स्टैचू भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ब्राजील की नाइट लाइफ टूरिस्टों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। दोस्तों, इस देश के एक शहर साओ पोलो के बाद इसी शहर में टूरिस्ट हर तरह की मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ब्राजील की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस देश के कैदियों को एक ऐसा साइकिल दिया जाता है जिसे चलाने के बाद बिजली उत्पन्न होती है और इसी बिजली को जेल के आसपास के शहरों में सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, साओ पोलो शहर पूरे ब्राजील की सबसे बड़े शहर होने का सम्मान भी रखता है, जिसमें से पूरे देश के पॉपुलेशन का 10% आबादी साओ पोलो शहर में अपना जीवन बिताता है। दोस्तों, अगर बात करें इस देश में मानने वाले धर्मों के बारे में तो यहाँ पर 86% की आबादी में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, 8% की आबादी में किसी भी धर्मों को ना मानने वाले लोग बसते हैं और बाकी के बचे 6% की आबादी में अन्य धर्मों के लोग सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ब्राजील में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में तो इस देश में ब्राजीलियन रियल चलता है, जो एक ब्राजीलियन रियल हमारे भारत देश में करीबन 13 रुपए के बराबर आती है। और ये देश सस्ता होने की वजह से पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों से करोड़ों सैलानी इस देश में घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ब्राजील को आधिकारिक रूप से फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें ब्राजील के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरे दुनिया भर में 5वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। इस देश में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 75 सालों की आकी गई है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +55 डायल करना होगा और यहाँ पर गाड़ी चलाने की दिशा राइट हैंड साइड की है। दोस्तों, आपको ब्राजील की ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कभी कभी ब्राजील की सड़कों पर विशालकाय सांप या फिर एनाकोंडा चलती हुई नजर आती है। दोस्तों, पूरे विश्व के सबसे बड़े एनाकोंडा सांप ब्राजील के अमेज़न रिवर में ही देखने को मिलते हैं,
दोस्तों ब्राजील की पुलिस भैंसों पर बैठकर निगरानी करती है क्योंकि अमेज़न जंगलों के आसपास के इलाकों में दलदल और जंगली जानवरों से बचने के लिए पुलिस भैंसों पर बैठकर घूमते हैं। दोस्तों ब्राजील देश कॉफी उत्पादन करने के मामलों में पूरे दुनिया भर में सबसे पहले स्थान पर आता है और इसी कॉफी उत्पादन के जरिए से ब्राजील के पूरे 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों इस देश में लोग फुटबॉल खेल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तब महिलाएं अपने पसंदीदा टीम की जीत की खुशी में कई बार तो सारे के सारे कपड़े भरे मैदान के स्टेडियम में उतार देती है।